तो हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, और चैप्टर 4 यहाँ पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा है। ठीक है, अगर प्लेन सरफेस रहा, किस एंगल में वो किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मीडियम है, डेंसर है, रेयर मीडियम है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है, अब समझो एक मीडियम है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मीडियम है और यहाँ पर लाइट ट्रैवल कर रहा। ठीक है, ये एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही लाइट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम लाइट बिहेव करता। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब पास होती तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर सेम ही मीडियम में से लाइट ट्रैवल कर रही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, लेकिन दो अलग मीडियम में से लाइट ट्रैवल हो रहा तो जब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास। दूसरा है ग्लास टू एयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये है मीडियम की लाइन, बाउंड्री बोल सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे इंसिडेंट रे। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट रे। जो मीडियम है, मीडियम को जब आप 90 डिग्री पे उतारेंगे, ये है इसका नॉर्मल। ओके, ये ऊपर भी रहेगा और नीचे भी इसको एक्सटेंड करेंगे आप, तो ये इसका नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही मीडियम पे, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, जिसमें से कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड होके पास हो जाती सेम मीडियम में। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लाइट है ना, वो ऑपोजिट जो दूसरा मीडियम है वो मीडियम में ट्रांसफर करती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल से एक एंगल बनाता। ठीक है, ये एंगल जो है, अगर इंसिडेंट रे जो ट्रैवल कर रही, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही, तो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड होता, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही तो तब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर रहती। फाइन, तो ये है रेयर से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही। ओके, अब जब आप इसको इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे, ये है वो रे। ठीक है, डॉटेड लाइंस। अब यहाँ पर ग्लास टू एयर भी देख लेंगे एक बार। ग्लास जब से रेयर टू डेंसर देखे ना, अब डेंसर टू रेयर देखेंगे। तो ये है आपकी मीडियम की बाउंड्री, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ठीक है, ये है ग्लास डेंसर मीडियम, ये है एयर रेयर मीडियम, ये है नॉर्मल आपका एक्सटेंशन यहाँ पर। ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर है ये। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ग्लास स्लैब, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द रे। तो एक तो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना, और डिविएशन कितना। डिविएशन देखिए, डिविएशन किसको बोलते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे क्या हो रहा है यहाँ पर, सीधा ट्रैवल हो रही। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये इंसिडेंट से कितनी दूर पे है, ये है इसका डिविएशन एंगल। The ray of light, which is incident normally on a plain glass slab, passes undeviated. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लेन ग्लास स्लैब है। इस पे क्या हो रहा है, आपको ऑलरेडी इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे बना रहा है यहाँ पे। नॉर्मली का मतलब है जो 90 डिग्री पे बन रहा है। जब नॉर्मली 90 डिग्री पे है तो ये क्या होता, सीधा रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता। मतलब रिफ्लेक्टेड बैक भी हो सकता अगर रिफ्लेक्शन है, नहीं अगर रिफ्लेक्टेड है तो सीधा नॉर्मल पे से पास हो जाता, और यहाँ पर कुछ भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है,
that is such a ray suffers no bending at the surface because here is the angle of incidence. Angle of incidence क्या है यहाँ पे जीरो है. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं रहेगा बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से इक्वली रहता. देयरफॉर एट द एंगल ऑफ डिविएशन भी क्या है यहाँ पर जीरो है. व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक लाइट का क्या कॉज हो सकता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम. ठीक है, तो क्या रहेगा, स्लाइड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. जैसे जो डायरेक्शन में जा रही उससे थोड़ा चेंज रहता. वो डिपेंड करता है कि वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है. बेस्ड ऑन दैट आप डिविएशन देख सकते हैं. हाँ, लेकिन अगर 0 डिग्री है तो तब कुछ भी नहीं रहता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. अ लाइट रेस सफर्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. ड्रॉ नीट लेबल रे डायग्राम टू शो इट. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक डायग्राम उतार के बताएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये है इसका मीडियम, यहाँ पर एयर, वाटर, ये रेयरर, ये डेंसर, ये इंसिडेंट रे है. ठीक है, और ये नॉर्मल से क्या है, इंसिडेंट एंगल बन रहा है. सेम एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से भी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. जैसा कि अब रेयरर से डेंसर में है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स रहेगा. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये. तो क्वेश्चन नंबर 6. A ray of light passes from medium 1 to medium 2. Which of the following quantities of the refracted ray will differ from that of the incident ray? Speed, intensity, frequency, wavelength. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जब मीडियम 1 से मीडियम 2 ट्रांसफर हो रहा. तो सिवाय फ्रीक्वेंसी के सब चीज़ चेंज होता. वाई, बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुआ, जैसे एग्जांपल अगर रेड लाइट ट्रैवल कर रही, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा तो कलर चेंज नहीं होता लाइट का, इट विल बी सेम. लेकिन हाँ, उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, उसका वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्नेल्स लॉ क्या है देखेंगे. द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सब चीज़ क्या है, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो भी चीज़ें हैं एक ही प्लेन में लाई करता है. जैसा एक ही प्लेन में बोले तो ये नहीं है प्लेन, ये पूरा एक ऐसा एक प्लेन है. तो ये इंसिडेंट है, ये समझो एक नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड, ये तीनों भी क्या है, एक ही प्लेन में लाई हो रहा है यहाँ पर. दूसरा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. इन दोनों को अगर आप साइन एंगल करके रेशियो निकालो तो क्या आएगा, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आएंगी. जिससे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि μ12, ये जो 12 है ना, इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ऊपर वाला है फर्स्ट मीडियम, नीचे वाला है सेकेंड मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. Define the term refraction index of medium. Can it be less than 1? The refractive index of second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of the sine of angle of incidence in the first medium to the sine of angle of the refraction in the second medium. या तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पहले बोले, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. और कैन इट बी लेस देन 1? ये लेस देन 1 नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट विल बी मोर देन 1. Because speed of light in any medium is always less than the vacuum. वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो सबसे ज़्यादा है. उसके अलावा जो भी मीडियम लेंगे आप वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम रहेंगी. क्वेश्चन नंबर 10. A light ray passes from air to air glass in each case state. How does the speed of light change? ठीक है, तो अ लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर ग्लास, तो मालूम करना है अगर एयर है तो यहाँ पे क्या है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर.
अगर ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इज मोर देन द वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू अ मीडियम। एक वाटर से दूसरी मीडियम पे जा रहा, यहाँ पे पहला केस स्पीड अप है, स्पीड डाउन है। ये दो केसेस में आपको बताना है कि कौन सा मीडियम है। अगर स्पीड अप हो जा रहा तो मीडियम कौन सा है, स्लो डाउन हो जा रहा तो मीडियम कौन सा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस ऑफ द मीडियम टू इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का क्या है, कम है, इसलिए क्या है, स्पीड अप हो जा रहा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मोर रहा तो वहाँ पे स्पीड क्या है, कम हो जा रही। तो जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते रहता, स्पीड क्या है, कम होते रहती। और जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते रहा, स्पीड क्या है, बढ़ते रहती। ठीक है, ये याद रखिए। हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर। एक ग्लास से वाटर, अब इन दोनों में डेंसर कौन सा है, वाटर डेंसर है। ठीक है, स्पीड भी क्या है, कम होंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या है, ग्लास से बढ़ के है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, 1.00 है। और रिफ्रैक्टिव ग्लास क्या है, 1.5 है। तो इस तरीके से द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिक्रीज हो रही। वाई, बिकॉज व्हेन इट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड इंक्रीजेस व्हेन इट एंटर फ्रॉम denser medium to rarer medium. So therefore the speed of light increases because क्या हो रहा, वाटर से, वाटर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से बढ़ के है, तो यहाँ स्पीड कम हो जाती। लेकिन ग्लास का इससे बढ़ के, तो यहाँ स्पीड बढ़ जाती। ठीक है, ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कंपेयर करें तो क्या है, बढ़ के है, तो स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन वाटर से जब ग्लास में जब जा रहा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से बढ़ के है, तो जिससे रिफ्रैक्टिव और जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम हो जाती। A ray of light is passing from transparent medium 1 to another transparent medium 2, that is speed up. तो स्पीड अप एक हो रहा और स्लो डाउन एक हो रहा। इन ईच केस स्टेट वेदर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल, लेस और ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा, स्पीड अप हो रहा। स्पीड अप हो रहा तो मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। दूसरे में क्या है, स्लो डाउन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बढ़ के है। What do you understand by the statement the refractive index of glass 1.5 for white light? The refractive index of glass is 1.5 for white light means white light travels in air 1.5 times greater faster than glass. तो क्या है, ग्लास से कंपेयर, रिफ्रैक्टिव ग्लास का बोल रहे हैं ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर ही है। तो अगर ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मतलब क्या है, एयर जो लाइट है ना, वो 1.5 टाइम्स बढ़ के ट्रैवल कर रही एयर से। एयर में जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो 1.5 टाइम्स बढ़ के, किससे, ग्लास से बढ़ के, इसलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। क्वेश्चन नंबर 15, अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ये क्या हो रहा, क्रोमैटिक लाइट है, तो ये क्या हो रहा, लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लैम्डा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी एंड इन ग्लास वी। ठीक है, लाइट की जो वेवलेंथ है एयर में क्या है, लैम्डा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एयर में सी बोल सकते हैं। अगर कोई मीडियम रहा तो वी बोल सकते हैं। इफ द एब्सोल्यूट, मतलब जो फिक्स है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is 1.5, write down the relation between C and V, the wavelength of light in glass. The relation between speed of light in air
is C and glasses V is given by C by V is equal to म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1.5 लिख रहे हैं, तो C इज नथिंग बट 1.5 टाइम्स ऑफ V। अब वेवलेंथ है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो लैम्डा तो खैर आप लिख लिए, नीचे लैम्डा डैश क्या है 1.5। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर विच कलर ऑफ वाइट लाइट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द लीस्ट द मोस्ट। तो जो लीस्ट रहेगा ना वो रेड कलर है जिस, और जो मोस्ट रहेगा वो क्या है वायलेट कलर है। ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जिसका लैम्डा कम है उसका मोस्ट रहेगा, और जिसका लैम्डा बढ़ के वो लीस्ट में रहेगा। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। State how does it depends on the factors stated by you. The two factors on which the refractive index of medium depends are, एक तो नेचर ऑफ लाइट है, दूसरा क्या है फिजिकल कंडीशन है। नेचर ऑफ मीडियम में क्या बोल सकते हैं आप, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी, लेकिन जो मटेरियल लिया आप तो किस तरीके का उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कंपेयर टू एयर देखना पड़ेगा। फिजिकल कंडीशन क्या है, मीडियम से अलावा हट के साइड का जो टेम्परेचर क्या है देखना है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या है देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी बोला मैं, जैसा वेवलेंथ बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड बढ़ेगा, तो जैसा वेवलेंथ बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑफ वायलेट, इसमें क्या लीस्ट वेवलेंथ है इसलिए बढ़ के है, और रेड लाइट का क्या है वेवलेंथ ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू वायलेट। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता, वो इसलिए डिपेंड करता बिकॉज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डिक्रीजेस। जैसा स्पीड कम होती है क्या होता, अभी बोले हम लोग स्पीड कम हो रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज हो जाती है, स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता। A ray of light from air suffers partial reflection and refraction at the boundary of water. A B C D is the correct refracted ray। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है बोलेंगे अपन, दूसरा क्या पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे क्या है वो भी देंगे। तो ये है, ये पूरे रिफ्रैक्टेड रे से ये रिफ्लेक्टेड है, कोई पार्शियली रिफ्लेक्टेड रहेगी आपको है तो पूरे, लेकिन अपने को ये देखना है कि मीडियम कौन सा है, या रेयर है या डेंसर है। ठीक है, जब भी रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा रहेगा जो नॉर्मल के करीब रहेगा। तो इसमें तीनों में से नॉर्मल के करीब कौन सा है, बी, बी वाला करीब है, तो आपका आंसर है यहाँ पर बी। पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा वो है आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे वो ना। The diagram alongside shows the refraction of light, ray of light from air to liquid है, ये एयर है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द डायग्राम alongside shows the refraction of ray of light from air to a liquid. Write the values of angle of incidence, angle of refraction. Use Snell's law to find the refractive index of liquid with respect to air. ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्या मालूम करना है अपने को, राइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अपने को मालूम करना है वो है 70 डिग्री, सॉरी 90 में से 30 निकालो आपका हो गया 60 डिग्री। दूसरा क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, वो भी
60 डिग्री रहेगा। अब बचाना अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल बोले तो ये है, तो 90 में से 45 निकाल दो आप, तो आपका हो गया 45 डिग्री। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, 60/45, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, सिंप्लीफाई करिए आपको 1.22 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज एंड द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपको क्या है मालूम करना है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कट जाएगा। नेम द रे विच रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ लाइट व्हाइल एमर्जिंग आउट फ्रॉम द ग्लास ब्लॉक। तो बहुत अच्छा आंसर है, ये है आपका एयर। ठीक है, अब इसमें से क्या है, ये तो नहीं रहेगा बिकॉज ए वाला तो नहीं रहेगा। डी वाला क्या है स्ट्रेट, ये क्या है रेयर में से डेंसर में से पास हो रहा, तो डी भी नहीं रहेगा। अब बचा बी और सी, सी भी क्या है स्ट्रेट पाथ में आएगा, ये भी नहीं आएगा। बी, बी थोड़ा बेंड हो रहा है यहाँ पर नॉर्मल की तरफ, फिर यहाँ पे डेंसर से रेयर आती क्या हो रहा, अवे हो जा रहा नॉर्मल से, तो करेक्ट आंसर इज बी। अब आप बाकी के भी आंसर्स देखिए, बहुत ईजी है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।